नमस्ते मित्र। मेरा नाम इसाबेल बॉलिंग है और मैं मैरिलिन हाइके की पोती हूँ। ये मेरा सम्मान है कि मैं अपनी दादी की एक मौलिक शिक्षा आपके साथ आपकी भाषा में साझा कर रही हूँ। भगवान ने मेरी दादी को दुनिया में वचन फैलाने का मिशन दिया। अब वे यात्रा नहीं कर सकती, पर तकनीक से हम उनकी शिक्षाएं आपकी भाषा में ला रहे हैं। हम उत्साहित हैं कि भगवान इनके जरिए क्या करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु, मैं इन भाई बहनों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ कि उनके लिए आपकी योजना है। आप उन्हें नाम से जानते हैं और उनके करीब आकर उनके दिलों को छूते हैं। हम इन शिक्षाओं और हर दर्शक को आशीर्वाद देते हैं। यीशु, धन्यवाद कि आप उनके जीवन में चमत्कार, प्रावधान और चंगाई ला रहे हैं और उनकी हर ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना है, आमीन। मेरी दादी का वचन के प्रति प्रेम और यह सच्चाई की वचन कालातीत है, युगों युगों तक फैला हुआ है, आज की शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं उत्साहित हूँ कि आज की शिक्षा के माध्यम से परमेश्वर आपसे क्या कहने जा रहे हैं। आइए मेरी दादी से जुड़ते हैं। यह संदेश आधी रात के चमत्कारों के बारे में है। अब जब आप बाइबल में देखते हैं तो यह बहुत चौंकाने वाला है कि आधी रात को 8 बड़े चमत्कार हुए हैं। हम आधी रात को चमत्कारों की उम्मीद नहीं करते। आमतौर पर अगर आप आधी रात या 1 या 2 बजे सुबह उठते हैं तो आप चीजों को लेकर परेशान और चिंतित होते हैं। क्या मैं सही कह रही हूं? आप उन गलत चीजों के बारे में चिंता करते हैं। मुझे रात में समस्याएं दिन से कहीं ज्यादा बड़ी लगती हैं। आधी रात के उन अंधेरे घंटों में सब और भी मुश्किल लगता है। आप किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं करते। इन आधी रात के चमत्कारों में पहला उदाहरण निर्गमन 12 है। अधिकतर चमत्कार 24 घंटे के भीतर ही होते हैं। अब हम अक्सर यह कहते हैं, भगवान कभी देर नहीं करते, लेकिन ओह, वह हमेशा आखिरी पल में आते हैं। लेकिन 24 घंटे में वह सब कुछ बदल सकते हैं। हर कोई कहे 24 घंटे में सब कुछ बदल सकता है। और निर्गमन 12 में, अगर आपको याद हो, वे लगभग 400 सालों से गुलाम थे और एक ही रात में उन्हें पूरी तरह से छुटकारा मिल गया। अगर आपको याद हो तो उन्होंने मेमने की बलि दी थी, उसके खून को अपने दरवाजे की चौखट के ऊपर दोनों तरफ और दहलीज पर लगाया था। और उसी रात जब मृत्यु का दूत वहां से गुजरा तो उसने उन्हें छोड़ दिया जब उसने खून देखा। लेकिन यह उससे भी बढ़कर था। न केवल उन्होंने अपने पहलौठे बच्चों को नहीं खोया और न ही अपने पहलौठे जानवरों को, बल्कि उन्हें आजादी भी मिल गई। 400 सालों के बाद और 24 घंटों में वे आजाद हो गए, क्योंकि फिरौन ने कहा, यहां से निकल जाओ। लेकिन वे न केवल आजाद होकर गए, बल्कि स्वस्थ होकर भी गए। कहा गया है कि कमजोर लोग भी स्वस्थ थे। हर कोई स्वस्थ था, हर कोई कहे स्वस्थ। और सिर्फ इतना ही नहीं, वे संपन्न भी थे। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मिस्रियों ने उन्हें अपनी संपत्ति दे दी थी। और भगवान ने तो यह बात अब्राहम से सैकड़ों साल पहले ही कह दी थी और भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसा होगा। और 24 घंटों में वे आजाद, स्वस्थ और संपन्न होकर प्रतिज्ञा की हुई भूमि की ओर जा रहे थे। यह शदी नहीं है। फिर अगर आप अगला उदाहरण देखें तो वह है शिमशोन। और शिमशोन न्यायों की पुस्तक के अध्याय 16 में पलिश्तियों द्वारा पकड़ लिया जाता है और वह लगभग इस शहर में, एक पलिश्ती शहर में बंद है और इसलिए उसके लिए सब कुछ अंधकारमय लग रहा है। लेकिन आधी रात को, सब लोग कहें आधी रात, वह उठता है और प्रभु की आत्मा उस पर आती है और उसे सामर्थ्य का अभिषेक मिलता है। अब मैंने पाया है, जब मैं शास्त्रों को पढ़ता हूं तो कई प्रकार के अभिषेक होते हैं। आनंद का भी अभिषेक होता है ना? लेकिन सामर्थ्य का भी अभिषेक होता है। और वह उठता है, शहर के फाटक की ओर जाता है। यह फाटक कितना ऊंचा था मुझे नहीं पता। ये शायद इस छत जितना ऊंचा था, शायद थोड़ा कम, लेकिन यह एक बहुत बड़ा फाटक था। और उस आदमी पर ऐसा अभिषेक था कि वह फाटक को पकड़ने वाले खंभे को उखाड़ देता है, फाटक को उखाड़ता है और उसे घसीटकर एक पहाड़ी पर रख देता है। और वे उसे अंदर नहीं रोक सके, क्योंकि किस समय परमेश्वर ने उससे मुलाकात की थी? आधी रात। आज आप शारीरिक रूप से बहुत कमजोर महसूस कर रहे होंगे, पर परमेश्वर आपको नई शक्ति देंगे। आप यहां से निकलकर कहेंगे,
शैतान कहाँ है, मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। अब आइए एक और उदाहरण देखें, क्योंकि हम पाते हैं। अब सिर्फ हंसिए मत, क्योंकि आप में से कुछ यहाँ इतने रुचि नहीं लेंगे कि बोअज ने आधी रात को रूथ से अपनी दुल्हन बनने के लिए मुलाकात की थी। अब वह उसे जानता था, लेकिन अगर आप कहानी याद करें तो आधी रात को नाओमी ने रूथ को एक तरीका बताया था जिससे वह पति पा सके। तो आधी रात को रूथ बोअज के पैरों के पास है क्योंकि नाओमी ने उसे अपने पति को पाने का एक तरीका बताया था। तो अगर आप एक अविवाहित महिला हैं तो आपको नोट्स लेने चाहिए। रूथ 3:3 में वह कहती है, रूथ नहा लो, एक नई ड्रेस खरीद लो और थोड़ा एस्टी लॉडर ले लो। वह कहती है, तुम जानती हो, एक वस्त्र पहन लो, खुद को धो लो और खुद को सुगंधित कर लो। और आप जानते हैं पुरुष बहुत दृश्य होते हैं, सुंदर और महकती महिलाएं पुरुषों को लुभाती हैं। लगा ये उपदेश है, ये आपके काम की बात है। तो वह उसके पैरों के पास लेट जाती है और ये मड़ाई का समय है और वह थका हुआ है, वह सो रहा है, उसे पता भी नहीं है कि वह वहां है। और आधी रात को, सब लोग कहें आधी रात, वह जागता है, वह उठता है और रूथ को पाता है। और आपको कहानी पता ही है, यह एक प्यारी प्रेम कहानी है। वे शादी करते हैं और उनके बच्चे का नाम आप रखते हैं। ओबेद का एक बेटा था जिसका नाम जेसी था, और जेसी का एक बेटा था जिसका नाम डेविड था, और डेविड यीशु मसीह की वंशावली में था। और यह सब कब शुरू हुआ? आधी रात में। अब ये 3 हो गए, चलिए चौथे विकल्प पर चलते हैं। दाऊद आधी रात को प्रभु की स्तुति करने के लिए उठा। क्या यह कमाल की बात नहीं है? और मैं सच में मानता हूं दोस्तों, जब आप रात में इस तरह जागते हैं, अगर आप परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दें और उसके साथ संबंध में आ जाए, तो शैतान आपको अकेला छोड़ देगा। आप फिर से सो जाएंगे, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की स्तुति करें, वह नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें। आप सोचते हैं नींद चाहिए तो बस प्रभु की स्तुति करें, नींद आ जाएगी, क्योंकि शैतान आपको अकेला छोड़ देगा, है ना? लेकिन दाऊद ने आधी रात को क्या किया? उसने कहा, मैं उठकर तुझे धन्यवाद दूंगा क्योंकि तेरे धर्मी न्याय हैं। अब दाऊद को जानते हुए मुझे लगता है कि उसकी जिंदगी में कई बार आधी रात आई। जब आप पढ़ते हैं, और सारा और रीस भी आपको सालाना बाइबल पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो आप देखेंगे उसकी जिंदगी में एक के बाद एक, फिर एक और फिर एक और, कई संकट आए, कई बार आधी रात हुई। तो उसने अपनी आधी रातों में क्या किया? वह उठा और फिर क्या किया? उसने प्रभु को पूजा, प्रभु की। वह मानता था कि परमेश्वर उसकी सबसे अंधेरी घड़ी में भी कुछ कर सकते हैं, और अगर आप अपनी सबसे अंधेरी घड़ी में अपना विश्वास उस पर रख सकते हैं, तो वही समय है जब वह काम कर सकता है और आपका सबसे बड़ा चमत्कार ला सकता है। और फिर 5वां, आधी रात को एक पुकार सुनाई दी। देखो, दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने बाहर जाओ। प्रभु यीशु कब वापस आ रहे हैं? वह कब वापस आ रहे हैं? आप जानते हैं, लोग मुझसे ये कहते हैं, मुझे ये डाक में भी मिलता है, मुझे ये सवाल यात्रा के दौरान भी मिलता है, शायद प्रार्थना केंद्र से भी पूछा जाता है कि मैरी को क्या लगता है यीशु कब लौटेंगे, सारा को क्या लगता है कि यीशु कब वापस आ रहे हैं। दोस्तों, मैं तो तारीख बताने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप जानते हैं, हमारे पास बहुत सारे संकेत हैं, लेकिन मैं आपसे यह नहीं कहूँगा कि ओह ये 2012 में होगा, क्योंकि मैंने लोगों को ऐसा कहते सुना है। वे कहते हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? मुझे नहीं पता मैं किससे सहमत हूँ, मुझे नहीं पता वह कब वापस आएंगे। मुझे बस इतना पता है कि यह पृथ्वी का सबसे अंधकारमय समय होगा जब यीशु वापस आएंगे। तो जब हम पृथ्वी पर यह अंधकारमय समय आते हुए देखते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? बाइबल कहती है, ऊपर देखो, तुम्हारे उद्धार के लिए वह निकट आ रहा है। इसीलिए पृथ्वी पर यह बहुत ही अंधकारमय समय है। तो चलिए ऊपर की ओर देखते हैं, क्योंकि अंधेरा जितना गहरा होता जाएगा, रोशनी उतनी ही तेज होती जाएगी, क्योंकि यीशु आधी रात को अपनी दुल्हन के लिए वापस आएगा। आमीन। मैं आपको अफरा द्वारा नाइजीरिया के बारे में लिखा गया एक अद्भुत वृत्तांत सुनाता हूं। आपको पता है, 1950 के दशक में नाइजीरिया में गृहयुद्ध हुआ था। बहुत बहुत बुरा, बहुत बुरा। और जनजातियां आपस में लड़ रही थीं, जाहिर है वहीं तेल था और लोग मर रहे थे। हम जानते हैं कि रवांडा में जनजातीय मामला कितना बुरा था, तो हम थोड़ा समझ सकते हैं।
वाकई बहुत गंभीर समय था। और इसी समय नाइजीरिया के लिए आधी रात का समय था। वहां एक समूह था जिसे स्क्रिप्चर यूनियन प्रेस कहा जाता था, जो यूके से था, और वे नाइजीरिया के हाई स्कूलों में आते थे और वे ये छोटे छोटे शास्त्र पुस्तिकाएं लाते थे जिनका आप 5 दिनों तक अध्ययन करते थे। वे हर छात्र को एक बाइबल, एक नया नियम देते थे और आप उत्तर भरते थे। फिर 5वें दिन कोई आता था और उत्तरों की समीक्षा करता था। तो वे युवा लोग, वे हाई स्कूल के छात्र फिर से जन्म लेने लगे, क्योंकि वे बाइबल पढ़ने लगे थे और उनमें से इतने सारे लोग फिर से जन्म लेने लगे कि उन्होंने बड़े बड़े प्रार्थना सभाएं शुरू कर दी और उस क्षेत्र के हाई स्कूल जीवंत हो गए और जैसे आग पकड़ ली। तो वे प्रार्थना करना चाहते थे और वे पूरी रात प्रार्थना करना चाहते थे और वे एंग्लिकन चर्च गए और उन्होंने कहा, नहीं, हमारे यहाँ पूरी रात की प्रार्थना सभाएं नहीं होती। तो उन्होंने ये सभाएं खेतों में ही कर ली और हजारों युवा पूरी रात प्रार्थना करते रहे। दोस्तों, आज नाइजीरिया में 60% से अधिक लोग पुनर्जन्म ले चुके हैं। 60%? पुनर्जन्म। और दुनिया में मैं जहां भी जाता हूं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आपको ये उग्र नाइजीरियाई प्रचारक न मिले। वे प्रचारकों को पूरी दुनिया में भेज रहे हैं। दुनिया के बड़े चर्चों को नाइजीरियाई लोगों ने शुरू किया है। कि यूक्रेन में 24,000 की क्षमता वाला चर्च एक नाइजीरियाई ने शुरू किया था। आप कहेंगे वे रूसी या यूक्रेनी हैं, पर वहां पादरी नाइजीरियाई है। आमीन। और इसलिए ये बहुत बढ़िया है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रार्थना सभा नाइजीरिया में होती है। नाइजीरिया में एक ऐसा चर्च है जहां महीने में एक बार 10 लाख लोग आते हैं और पूरी रात प्रार्थना करते हैं। आप कहते हैं, ठीक है, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। खैर, मेरा एक दोस्त वहां जाता है, इसलिए आप यकीन कर सकते हैं क्या हुआ। ये घटना आधी रात को घटी, सबसे अंधेरे समय में। हम एक अंधेरे समय में हैं, क्या ये सच है? लेकिन दोस्तों, अगर हम अपनी नजरें ऊपर उठाएं और यीशु की ओर देखते रहें तो उद्धार आ सकता है। ठीक है, आइए नंबर 6 देखें। वाह, जब आप इसे देखते हैं तो यह पौलुस और सिलास की बात है और इसमें लिखा है, आधी रात को वे प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे और कैदी आधी रात को उनकी बात सुन रहे थे। आप जानते हैं, आधी रात को जेल में जब आप घायल और खून से लथपथ हों क्योंकि आपको पीटा गया है, उस समय परमेश्वर की स्तुति और भजन गाना। और मुझे तो लगता है कि पौलुस ने अपना अधिकांश जीवन जेल में ही बिताया और फिर भी वह क्या कर रहा है? वह रो भी सकता था कि परमेश्वर कहाँ है। मैंने प्रार्थना की, मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहा है। उसे पता है कि आधी रात को क्या करना है। आप आधी रात को क्या करते हैं? आप गाते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं, लेकिन क्या आप ये चुपचाप करते हैं? मैं थोड़ी शांत मौन प्रार्थनाएं करना चाहता हूं। वह इतनी जोर से बोल रहा था कि कैदी उसे सुन सकते थे। वह और सिलास गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करने लगे और परमेश्वर ने एक अनोखा भूकंप भेजा। यह भूकंप बहुत विवेकशील था। यह केवल जेल के दरवाजे खोलता है। क्या यह अनोखा नहीं है? सिर्फ दरवाजे ही खुलते हैं, दीवारें नहीं गिरी, सिर्फ दरवाजे ही खुले। और आप इस कहानी को जानते हैं। वे आजाद कर दिए गए और जेल का जो प्रमुख था जिसने उन्हें पीटा था, वह इतना डर गया क्योंकि उसे लगा कि उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि कैदी बाहर निकल जाएंगे। और पौलुस ने कहा, अरे हम तो गए ही नहीं हैं, यहाँ आओ, हम तुमसे यीशु के बारे में बात करना चाहते हैं। और वह आदमी और उसका घराना उद्धार पाता है, उन्हें भोजन कराता है, उनके घाव धोता है और उनकी देखभाल करता है। क्या आप कहेंगे कि यह एक चमत्कार है? दोस्तों, क्या परमेश्वर आपके खिलाफ और आपके विरुद्ध आने वाले लोगों को बदल सकता है? अगर आप उसकी स्तुति करना शुरू करें तो क्या यह हो सकता है? कितने लोगों के विरोधी हैं और आपको सफलता चाहिए? मेरे साथ प्रार्थना करें, कहें, पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस अवसर के लिए कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं।
मैं उन लोगों के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं जो मेरे खिलाफ हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप उनके दिल बदल देंगे और मैं नकारात्मक या बुरा नहीं सोचूंगा, न ही बुरा सोचूंगा या बुरा बोलूंगा, मैं आपकी ही स्तुति करूंगा। मुझे विश्वास है कि आज रात परमेश्वर ने मुझे एक शास्त्र दिया है, भजन संहिता 5:12। वह धर्मियों को अपने अनुग्रह से ऐसे घेरता है जैसे एक ढाल। मेरे पास बहुत अधिक अनुग्रह है, मुझे लोगों से बहुत प्यार है और लोग मुझ पर फिदा हैं। धन्यवाद प्रभु। जैसे ही मैं आपकी स्तुति करता हूं, आप मेरे शत्रुओं को मुझसे शांति में कर देते हैं यीशु के नाम में। और सबने कहा आमीन सुम्मा आमीन। हालेलुया। अब नंबर 7, और मैं आधी रात तक प्रचार नहीं करूंगा, तो घबराइए मत। यह लिखा है, अब सप्ताह के पहले दिन जब शिष्य रोटी तोड़ने के लिए एकत्र हुए, पौलुस जो अगले दिन प्रस्थान करने वाला था ने उनसे बात की और अपना संदेश जारी रखा। कब तक? भाई शायद उस घटना के बाद पौलुस को अपने लंबे प्रचार के लिए काफी पछतावा हुआ होगा। आप जानते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वे दूसरी या तीसरी मंजिल पर थे, लेकिन वे एक से अधिक मंजिल ऊपर थे। खिड़की पर बैठा एक युवक थक गया, उसे नींद आ गई और वह खिड़की से गिर गया। प्रचारक होने पर आपको बुरा लगता, आप सोचते, हे भगवान, इसे शांत क्यों नहीं किया, मैं रुका क्यों नहीं, ये मेरी गलती है। और दोस्तों, जिन कुछ आधी रातों का हम सामना कर रहे हैं, वे हमने खुद बनाई हैं। क्या मैं सही हूं? हमने कुछ बेवकूफी भरा किया। यहां कितने लोगों ने कभी कुछ बेवकूफी भरा किया है? तो आपकी आधी रात का कुछ हिस्सा आप खुद हैं, आपने ही किया। और ये वही समय होते हैं जब शैतान आपको बुरी तरह पीटेगा और वह कहेगा, तुम कभी नहीं बदलोगे, तुमने ही समस्या बनाई, तुम्हारे पास ही समस्या है, यह कभी हल नहीं होगी। भगवान देख रहे हैं कि तुम कितने मूर्ख हो, कितने बेवकूफ हो, कितने आध्यात्मिक नहीं हो। दोस्तों, खुद को कोसना शुरू करना बहुत बहुत खतरनाक है जब आपने सब कुछ गलत किया हो। बेहतर है इसे स्वीकार करें, कहें, प्रभु ये मैंने किया, मुझसे गलती हुई, मैंने इसे सही नहीं किया। मैंने ये कहा, हे भगवान, मैंने वहां गलती कर दी और मुझे बहुत अफसोस है। और पश्चाताप करें। सब लोग कहें पश्चाताप करें और फिर चमत्कार की उम्मीद करें। सब लोग कहें चमत्कार की उम्मीद करें। तो पौलुस ने क्या किया? वे लोग सीढ़ियों से नीचे दौड़े और वहां एक आदमी जमीन पर पड़ा था और उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की। मुझे नहीं पता कि वह मर चुका था या नहीं, हो सकता है वह मर गया हो, लेकिन पुनर्जीवन मिलना वाकई एक बड़ा चमत्कार होता, खासकर जब आपने इतना लंबा उपदेश दिया हो, है ना? और मुझे विश्वास है कि भगवान ने गलती से पुनर्जीवन का चमत्कार कर दिखाया और उस आदमी का पालन पोषण हुआ। और यह किस समय हुआ? मध्य रात्रि। आमीन। ठीक है, चलिए आखिरी वाले को देखते हैं। और यह एक बहुत ही अनोखा मामला है, क्योंकि फिर से पॉल, मुझे यकीन नहीं है, पॉल को वास्तव में कठिन समय की अच्छी समझ थी और वह उनमें चमत्कार करने का तरीका भी जानता था। मेरा मतलब है 2 कुरिन्थियों 13 में वर्णित शरीर में कांटा विषय पर उनके सभी लेखन अध्याय 8 और 9 को छोड़कर ज्यादातर पीड़ा पर आधारित हैं। और वह एक जहाज पर है और रोम जा रहा है। यह परमेश्वर की इच्छा है कि वह रोम जाए, हमें यह पता है। और इस जहाज में जिसमें वह एक कैदी है, असल में वह रोम का कैदी है। यही तरीका है जिससे वह जा रहा है और वह उन्हें बताता है, आप जानते हैं, हमें इसी बंदरगाह में रुकना चाहिए, हम पर एक तूफान आने वाला है। और उन्होंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और फिर भी वे चल पड़े और उन पर एक भयानक तूफान आ गया। अब ये वे मौके होते हैं जब आप सच में कह सकते हैं, ठीक है भगवान, मैंने कोशिश की, लेकिन ये मूर्ख लोग सुनना ही नहीं चाहते थे और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपने मुझसे कहा था कि रोम जाओ। तूफान में इन अधर्मियों के साथ फंसा हूं। क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में रहे और ऐसा ही किया है? मैंने दोनों हाथ, दोनों पैर, सब कुछ उठा लिया, आप कहाँ हैं? पर उसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उपवास और प्रार्थना की। उसने पूरे जहाज को अपने साथ शामिल कर लिया। अब
मुझे यह मत बताना कि उस जहाज पर सवार सब ईसाई थे। 273 लोग। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है, लेकिन उसने उन सभी को अपने साथ शामिल कर लिया। पॉल बहुत ही अनोखा है। और अब तूफान इतना भयानक है कि उन्हें लगता है मानो कोई जहाज डूब जाएगा। और अचानक आधी रात को उन्हें वह भूमि दिखाई देती है और जहाज टूटकर बिखर जाता है, लेकिन कोई मरता नहीं है। सभी लोग किनारे तक पहुंच जाते हैं और पॉल को एक अद्भुत चमत्कार मिलता है। अगर आपको याद हो, एक जहरीला सांप उस पर चिपक जाता है और वह बस उसे झटक कर फेंक देता है। और उन्होंने कहा, ओह, अब वह मर जाएगा। वह नहीं मरा, सांप मर गया। और उन्होंने कहा, ओह, यह तो जरूर भगवान का कोई आदमी है और वह उस छोटे से द्वीप पर एक बड़ा जागरण करता है। वहां बहुत से लोगों का उद्धार होता है, बहुत से लोग चंगे होते हैं और फिर वह रोम चला जाता है। अपने सभी आधी रात के अनुभवों में वह हमेशा बेदाग साबित होता है। बहुत बढ़िया था। अब दोस्तों, आपको ऐसा लग सकता है कि यह बस गिरने ही वाला है। आप दिवालिया होने की कगार पर हैं, सब कुछ तुम्हारे सामने बिखरने वाला है। लेकिन दोस्तों, आधी रात को उन्हें जमीन दिखाई दी। आमीन। और उन्होंने इसे कर दिखाया। सब कहते हैं कि उन्होंने ये कर दिखाया और उनमें पुनरुत्थान हुआ। क्या वह सच है? और क्या वह रोम पहुंच पाया? और क्या उसने रोमियो की पुस्तक लिखी? आमीन। हमें उम्मीद है कि इस शिक्षण से आपको आशीष मिली। परमेश्वर ने आप सभी को छुआ है और हम आपके जीवन में उनके कार्यों के लिए उत्साहित हैं। अपने क्षेत्र के अन्य विश्वासियों से जरूर जुड़ें। समुदाय में आकर मसीह की देह का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। अधिक संसाधनों और शिक्षाओं के लिए कृपया miracleworldministries.org पर जाएं। हम आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। बताएं कि परमेश्वर आपसे कैसे बात कर रहे हैं और आज की शिक्षा का आपके जीवन पर क्या असर हुआ। परमेश्वर आपको आशीष दें। आपका दिन शुभ हो।